मेरा नाम सपना है। मेरी उम्र 19 साल की है। मैं कोलकाता के एक बड़ी सी राशन की दुकान पर काम करती हूँ। मेरे साथ मेरी माँ भी मेरे पास रहती है और वह कोठी में झाड़ू पोछा का काम करती है। मैं एक छोटी कद की हूँ, लेकिन मेरा सीना बड़ा हो गया है, इसलिए मेरी दोनों लीची बड़ी बड़ी सी लगती है। मैं जिस दुकान में काम करती हूँ वह दुकान का मालिक तो बहुत अच्छा आदमी है। मैं हमेशा उसके घर भी आती जाती हूँ और मालकिन मुझे अपने बेटे की तरह मानती है। दुकान पर एक लड़का और काम करता है। हम दोनों बड़ी मेहनत से हर कस्टमर को सामान देते हैं। मैंने शुरू से नोटिस की हो कि मेरे वहाँ पर आने से कस्टमर को ज़्यादा ही आते हैं। एक दिन दुकान पर दूध नहीं आया था, तो दुकानदार ने बोला कि बेटी, जाओ एजेंसी से दूध लेकर आओ। तो मैंने साइकिल पर बोरी ले ली और चल दी। मेरी दुकान से 2 किलोमीटर के दूर एजेंसी थी। मैं साइकिल चलाते हुए जा रही थी तो मेरे दोनों पाँव सेव से हिल रहे थे और रास्ते में लोग मुझे देख रहे थे। मैं नाक में छोटी सी बाली पहनती हूँ तो मेरा चेहरा और अच्छा लगता है। एजेंसी में पहुँचते ही मैं बोली, आज दूध की सप्लाई क्यों नहीं गई? वहाँ पर बैठा शख्स तो बड़ा रंगीला था। मुझे देखते ही बोला, तुम्हारे पास दूध की कमी है क्या? मैं समझ गई कि वह कुछ और ही बोल रहा है। फिर मैं उसको इग्नोर करके बोली, दूध नहीं गया आज मेरी दुकान पर। तो वह हाथ से इशारा करते हुए साइड में पड़ी कुर्सी पर बैठने को बोला। मैं बैठ गई। बैठते ही मेरे नज़र उसके पैर की तरफ गई। शायद वह हाइड्रोसील का मरीज़ था, इसलिए उसका सारा सामान कुर्सी पर रखा हुआ था। मुझे बड़ी हंसी आई। वह 45 साल के आसपास का था और मुझे ऐसे मजाक कर रहा था जैसे कोई वह जवान लग रहा हो। उसकी नज़रें मेरी लीचियों पे गड़ी हुई थी। दुकान पर कस्टमर था तो वह भी चला रहा था और मैं अकेली हो गई। कितनी सैलरी देते हैं तुम्हारा सेठ? दूध वाले ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं बोली, कितने भी देते हो, तुमसे क्या मतलब? मैं जरा सीधी बात करने वाली लड़की थी और कुछ भी बोल देती हूँ, इसलिए सब मुझे चुलबुली बुलाते थे। दूसरी बार उसने पूछा, अरे कितने पैसे मिलते हैं, बताओ ना, मुझे भी एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो मेरी दुकान पर काम कर सके। मैं बोली, मुझे 8,000 रुपये मिलते हैं। तो वह मुस्कुराया और एक बार मेरी ओर देखा और कुर्सी से उठकर मेरे पास आकर बैठ गया। बोला, 40,000 देने को तैयार हूँ, एक दिन के लिए मेरे पास काम कर लो। मुझे आश्चर्य लगा। मैं यह सब उसकी बात समझ रही थी। मैं बोली, दोबारा बोलो, तुमने क्या बोला है? तो उसने वही बात दोबारा बोली। मैं सोच रही थी कि 40,000 बहुत होते हैं। वैसे मैं 1 घंटे के लिए यहाँ आई हूँ, तब तक इस सेठ को पटाती हूँ। मैं उठते हुए सेठ के पास जाकर बैठ गई और सेठ के बाजू में अपना हाथ रखकर बोली, सेठ जी, 40,000 के लिए तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूँगी। सेठ आश्चर्य करते हुए बोला, क्या बोल रही हो तुम? मैं उसको बोली, अरे मजाक कर रही हूँ सेठ जी, 40,000 मेरे लिए बहुत है। अगर तुम चाहो 40,000 के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सेठ समझ गया कि लड़की चुलबुली और चालू भी है, तो वह अपना हाथ मेरे गर्दन के पीछे रख कर बोला, ठीक है, 10 मिनट रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। लगभग 1 बजने का समय था। उसने मेरा सारा दूध एक बोरी में पैक करके रखवा दिया और मुझसे बोला, आओ अंदर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी लो। मुझे लगा कि चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ, प्यास लगी थी। इसलिए वह मुझे दुकान के पीछे ले गया जहाँ पर सारा दूध स्टॉक में था। बड़ा सा बरामदा था, उसमें कोई आता जाता नहीं था। वहाँ पर एक छोटी सी बेड पड़ी थी। उसने इशारा किया कि आओ बेड पर बैठो। मैंने कहा, क्यों? तो वह बोला, आपको 40,000 चाहिए ना? मैंने सर हिलाया और उसके बेड पर बैठ गई। 2 सेकंड के बाद सेठ 2 गिलास में कोल्ड ड्रिंक लेकर आया।
एक मुझे पकड़ाई और एक पीने लगा। मैं मुस्कुरा मुस्कुरा के कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और वह मेरे बदन को अपनी आंखों के डोरों से डाल रहा था। करीब 1 मिनट के बाद हम दोनों के एक गिलास खाली हो गए। अचानक मुझे लगा कि चक्कर आ रहा है। शायद उसमें कुछ नशे की गोली उसने मिला दी थी। मुझे नींद आ गई और मैं 15 मिनट के बाद उठी और मैंने देखा कि मेरे सारे कपड़े अस्त्र व्यस्त थे और मेरे टांगे फैली हुई थी। मेरी टांगों में जैसे बहुत तेज दर्द हो रही है और सफ़ेद सफ़ेद का कोई पदार्थ बाहर आ रहा है। मेरी समीज एकदम ऊपर की तरफ खुली हुई थी, जिससे मेरे सेव ऊपर आ गए हो। और जब मैं उठी तो मेरे शरीर एकदम टूट रहा था, लेकिन सेठ वहाँ पर नहीं था। वह साइड में दुकान पर था। मैं वहाँ पहुँच गई और बोली, सेठ तुमने मेरे साथ क्या किया है? वह थोड़ा सा मुस्कुराया। मैं समझ गई उसने मुझे प्यार दिया है। मैं बोली, तुमने मुझे प्यार दिया है? वह बोला, उसे प्यार नहीं मज़ा बोलो। आपको 40,000 रुपये चाहिए थे ना, इसलिए तुम ही ने तो बोला था कि मैं 4,000 के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे सब सोचने में थोड़ा बुरा ज़रूर लगा था, लेकिन मैं यह समझ गई थी कि मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि मैं नशे में ज़रूर थी लेकिन मैं होश में थी और मुझे उन 15 मिनट में बहुत बहुत अच्छा लगा था। अगले पर उसने मुझे 40,000 रुपये दिया तो मैं खुश हो गई। मैं हमेशा रात में मोबाइल पर वीडियो देखा करती थी और मेरा मन होता था कि किसी के साथ ऐसा करूं, लेकिन दुकान पर 14 घंटे की ड्यूटी होती थी तो मैं कहीं आती जाती नहीं थी, इसलिए किसी लड़के के संपर्क में नहीं आती थी। लेकिन सेठ ने मुझे वह सब आनंद दिया जो मैं सपने में नहीं सोचती। दुकान पर जो लड़का था वह थोड़ा मेरे से 2 साल छोटा था। वह सिर्फ मुझे मजाक करता था, लेकिन कई बार उसको मैंने प्यार के लिए कहा तो वह मना कर दिया। तब से मैं इसी इंतज़ार में थी कि कभी ना कभी मैं किसी के साथ प्यार का यह खेल खेलूँगा। अब तो मैं समझ गई थी कि वह कभी कभार बहाना बनाकर इस सेठ के पास जाऊंगी और इससे पैसे भी ले लूँगी और अपने को संतुष्ट भी कर लूँगी। मैं बहुत खुश थी, बार बार अपनी समीज में झांक रही थी और उससे मेरे गुब्बारे को ज़्यादा ही टाइट कर दिया था, इसलिए तो सीने में दर्द हो रहा था। मैंने अपना सारा दूध साइकिल पर लोड किया और वापस दुकान पर चल दी। रास्ते में चलते चलते मैं सोच रही थी कि इस जवानी में बहुत अच्छा लगता है जब कोई मर्द हाथ लगाता है। वैसे तो सेठ ज़्यादा उम्र का था, लेकिन उसका डंडा तो जैसे एकदम लकड़ी का था। लगभग 15 मिनट में बेड पे पड़ी थी और वह मेरे साथ प्यार करता रहा। मैं दूध लेकर दुकान पर पहुंची तो मेरा मालिक बोला, बहुत टाइम लगा दी, जल्दी आओ, बहुत कस्टमर हो गए हैं। मैंने बोरी उतारकर सारा दूध फ्रिज में लगा दिया और वापस स्टूल पे जाकर बैठ गई। मेरी चोली के अंदर 40,000 रखे थे। मैं बार बार मेरा ध्यान उसी पे जा रहा था और मैं सोच रही थी कब शाम का टाइम हो और मैं घर जाऊं और पैसे रख दूं, वरना मेरा मालिक कहेगा यह पैसा कहाँ से लेकर आई हो। तब तक शाम हो गई और शाम को 9 बजे जैसे मैंने छुट्टी ली मैं घर गई और ऊपर से निकाल कर अपने बॉक्स में रख दिया और खाना खाकर बिस्तर पर गिर पड़ी। और आज मुझे अच्छी नींद आई थी और एकदम शरीर और दिमाग सब कुछ फ्रेश हो चुका था और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।